आज इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे और मेरे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीरज मिश्रा साहब हैं, जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता अनुप्रिया यादव हैं, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार और सतीश के सिंह साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में विजय शर्मा साहब आपसे करना चाहूँगा कि बार बार आप लोग ये कह रहे थे कि महागठबंधन कहाँ है, महागठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कौन नेता है कुछ पता नहीं। अब तो सब तस्वीर साफ हो गई ना लक्ष्मण जी, तस्वीर और धुंधली हो गई। आप देखेंगे 243 सीटों पे चुनाव होने जा जी, चुनाव कितने सीटों पे? 243 पे। और महागठबंधन कितनी सीटों पे लड़ रहा है? 255 के आसपास। तो कहां से महागठबंधन है इनका? मैं तथ्य के आधार पे बात करता हूं। जहां इनकी ज्वाइंट पीसी हुई है वहां देखिए, तेजस्वी यादव खुद राहुल गांधी जी को बिहार में जब उन्होंने यात्रा निकाली थी तो खुद प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट बताया था। तो आज उनकी फोटो कहां है? छोड़ दीजिए उनको, खड़गे साहब की हो, सोनिया गांधी जी की हो, अरे उनके पिताजी की लालू यादव जी की, राबड़ी यादव जी की हो, किसी और नेता की हो, किसी और ने, वहां तो अकेले तेजस्वी थे। तो तेजस्वी जी का तेज और जो ये कांग्रेस पार्टी है ये तो बिल्कुल निस्तेज हो गई है। तो ये मैंने देखा है कि आज आपने देखा होगा 9 सीटें ऐसी अकेली कांग्रेस की है जहां सामने आरजेडी या वीआईपी पार्टी के उनके सामने लड़ रहे हैं। तो गठबंधन में हुआ, सीटों का बंटवारा कहां हुआ बताइए आप मुझे। तो ये कैसा गठबंधन? ये गठबंधन नहीं, ये लठबंधन है। और कांग्रेस पार्टी को घुटनों पर आना पड़ा। आपने देखा होगा ये सीटों की बंटवारा नहीं था, ये मलाई खाने के लिए कुर्सी का बंटवारा था। तेजस्वी जी जिद पकड़ के बैठ गए, उन्होंने अपने आप को चीफ मिनिस्टर घोषित करवा लिया। और वो जो घोषित तो करवा लिया, वाम दलों का कोई एक शीर्ष नेतृत्व की तरफ से हो तो मुझे बता दीजिए, राहुल गांधी जी हो वहां तो बता दीजिए। हाँ, मना करनी थी तो राहुल गांधी जी ने जरूर मना किया था कि उन्होंने नहीं माना था कि तेजस्वी यादव नेतृत्व करेंगे या चीफ मिनिस्टर के चेहरा होंगे। आज जरूर इन्होंने गहलोत साहब को भेज दिया जो माहिर है जोड़ तोड़ में। आपने देखा ही है उनका इतिहास किस तरह से राजस्थान में रहा है। तो इसी तरह मैं बताना चाहता हूं तो इनका गठबंधन नहीं लठबंधन है और आपस में झगड़ा अभी निपटा नहीं है किसी भी तरीके से। एक छोटी सी पार्टी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की बना दी उसने। मुकेश सहनी जी की पार्टी को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप और उनको पूरी इज्जत दी गई, और कांग्रेस पार्टी का ना डिप्टी चीफ मिनिस्टर, और वो तीसरे नंबर की पार्टी होकर रह गई है। इससे ये साफ नजर आ रहा है। और तेजस्वी यादव जी ने अपना नीरज मिश्रा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नीरज मिश्रा जी, आखिर क्या मजबूरी रही, इतना समझौता क्यों किया आपने? लक्ष्मण जी, मैं आपकी बात के जवाब पे आता हूं और जो विजय जी ने भी कहा है उस पर टिप्पणी करूंगा, लेकिन मैं अंदर से आज बहुत आक्रोशित हूं और जब तक वो बात मैं कह नहीं दूंगा मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आगे बढ़ा नहीं पाऊं। आज जब तक विजय शर्मा बिल्कुल अपनी बात और जेडीयू की प्रवक्ता, जब तक विजय शर्मा भाजपा के प्रवक्ता और जेडीयू की प्रवक्ता इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे कि मिथिला जो मां जानकी की भूमि है वहां के सम्मान में उनकी एक विधायिका ने किस तरीके से अपमान किया है, और अभी तक भाजपा के चाहे वो शीर्ष नेतृत्व के मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे कोई भी हो, उसने माफी नहीं मांगी है। अगर यही काम जो मिथिला का पाक फेंकने का काम किया है, अगर पंजाब में जाकर किसी सिख की पगड़ी को इन्होंने छू लिया होता तो इनके साथ क्या होता, और उस महिला विधायक का क्या हाल होता, उस नरेंद्र मोदी का क्या हाल होता, आप लोगों को समझ आ जाती। मिथिला के लोग सहिष्णु हैं तो आप लोग उनका अपमान करते रहेंगे। आपने क्या इससे पहले आपके एक प्रवक्ता ने मिथिला से आने वाले एक झा नाम के प्रवक्ता को क्या कहकर गाली दी थी दिल्ली चुनाव के दौरान? उससे पहले महेश शर्मा ने सदन में क्या पूछ लिया था कि मां जानकी का जन्म मिथिला में हुआ, इसका क्या साक्ष्य है? अरे मिथिला का अपमान करते करते आप लोगों को शर्म नहीं आ रही, और जेडीयू को तो खास तौर पे शर्म नहीं आ रही। इनका वर्किंग प्रेसिडेंट उसी दरभंगा से आता है और उसके घर में जाकर मिथिला का अपमान करके ये लोग आ गए और उनके मुंह से आज तक कोई एक शब्द नहीं निकला। इस बात पर जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे इनकी बातों का जवाब देने का कोई औचित्य नहीं। क्योंकि अगर आप एक क्षेत्र का जो राजनीतिक छोड़िए सांस्कृतिक राजधानी है बिहार की, आप वहां का अपमान कर देंगे तो आप लोगों को ऐसे चुनाव लड़ने के लिए वहां की जनता आपको माफ तो क्या करेगी, आपका हुक्का पानी बंद करेगी, आपका दाना पानी बंद होगा। और ये तो वहां के हर महफिल ने दे हैव डिसाइडेड कि आप वहां सब उत्तर नहीं घुस सकेची। मैं आक्रोशित लक्ष्मण जी इसलिए हूं
भले मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, लेकिन उस मिथिला से जहां से मेरे पेरेंट्स आए थे, उन्होंने हमें वो संस्कार दिए कि इन बातों को हम नहीं कहते। लेकिन इनके अंदर तो देखिए ना, इतने संस्कार नहीं। जेपी नड्डा क्या कहते हैं कि उनका पढ़ाई लिखाई, उनका पालन पोषण बिहार में हुआ था। अरे जेपी नड्डा को तो थोड़ा शर्म आता, उसको तो थोड़ी सी उसके अंदर आक्रोश होता कि उस विधायिका को वहां से भगाते और कहते कि ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तो जब तक इन लोगों को माफी ये लोग नहीं मांगेंगे, इस बात पर आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मिथिला और बिहार की जनता ने यह समझ लिया है कि भाजपा और जेडीयू सिर्फ बिहार के लोगों का अपमान कर सकती है, उससे ज्यादा इनके पास कुछ नहीं है। ऐसा करते नीरज मिश्रा जी कि आपसे जो सवाल पूछा था उस पर मैं आगे आऊंगा, लेकिन इससे पहले विजय शर्मा जी कुछ बोलना चाहते हैं। आपने जो कहा उस पर जवाब नहीं देंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो विजय शर्मा जी और अनुप्रिया जी दोनों लोग हैं, दोनों से इस पर रिएक्शन में चाहूंगा। विजय शर्मा जी, आप देखिए, नीरज जी की याददाश्त थोड़ी कमजोर है। माता सीता का भव्य मंदिर कौन बनवा रहा है? देखिए हमारी एनडीए सरकार बनवा रही है। झूठ बोलेगा, फिर अपमान करेगा। श्रीमान जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, झूठ बोलेगा। नहीं लक्ष्मण जी, आपको मैं 2017 का नीरज जी एक बार सुन लेते हैं। छोड़िए, नहीं नीरज जी ऐसा करते हैं, एक बार सुन लेते हैं इनकी बातों को, फिर आप अपनी बात रखिएगा। हमारे शो में पर्याप्त समय दिया जाता है। नीरज जी, आप एक बार सुन लीजिए विजय शर्मा जी की बात को, फिर आप अपनी बात। अरे भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले, राम सेतु को तोड़ने वाले, महेश शर्मा का बयान है। और जब भगवान राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, काली पट्टी बांधकर संसद में जाने वाले लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं चुनाव में सिर्फ गद्दी पाने के लिए। अभी भी इस आदमी के अंदर इतनी संस्कार नहीं है कि ये मिथिला वासियों से माफी मांग ले। ये इसीलिए क्योंकि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो ऐसे ही लोगों को चुन के लाता है। जब नरेंद्र मोदी माफी नहीं मांग पा रहे तो उसके प्रवक्ता के अंदर क्या हिम्मत होगी? आज आपने बिहार के लोगों का जो अपमान किया है, आप लोगों को। नीरज जी एक मिनट बोलने देते हैं विजय शर्मा जी को, फिर आपके पास आइएगा। नीरज जी एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ, विजय शर्मा जी बोलिए। देखिए लक्ष्मण जी, तथ्य के आधार पर बात करते हैं। इनकी सरकार लंबे समय तक बिहार में रही है, इन्होंने माता सीता के लिए क्या किया? कोई एक ईंट लगवाई हो तो बता दीजिए। हमने भव्य राम मंदिर भी बनवाया और भव्य हम सीता माता का मंदिर भी बनवा रहे हैं। और ये राम को काल्पनिक बताने वाले, राम मंदिर का विरोध करने वाले, राम मंदिर के उद्घाटन के समय काली पट्टी बांधकर संसद में जाने वाले लोग आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे हमें आपसे संस्कार नहीं सीखना, इटालियन संस्कार आपके अंदर है। आप जवाब दीजिए, आप तथ्य से भाग रहे हो। मैंने 3-4 सवाल आपसे पूछे। आपकी नेशनल पार्टी है, 99 आपके लोकसभा सदस्य हैं, आपके राहुल गांधी जी का एक फोटो नहीं। अरे हमारे आप जाके देखिए